नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से एक साथ एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी, जहां कांग्रेस बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं आयोग ने भी मतगणना की सभी तैयारियों को लेकर के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे पहले 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना होगी। आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना किया जाएगा। हम लोग राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और पुरानी जेल यहीं पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के पूरी मतगणना की जाएगी और 7 अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। उसमें जो है निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 8:30 बजे ईवीएम मशीनों में मतों की गणना की जाएगी। प्रदेश में वोटों की गिनती के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां प्रदेश में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गणना। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे सभी जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं गिनती के लिए 5061 मतगणना टेबल लगाई गई हैं। डाक मत पत्रों की गिनती 692 टेबल्स पर होगी। डाक मत पत्रों की गिनती पूरी होते ही परिणाम घोषित होंगे। झाबुआ में सबसे अधिक 26 राउंड में मतगणना होगी, तो सबसे कम 12 राउंड में सेवाढ़ा विधानसभा में मतगणना होगी। वहीं प्रदेश में ज्यादातर जिलों में भी मतगणना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जहां राजधानी भोपाल में मतगणना केंद्र के पास ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना स्थल पर 100 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसी तरह शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, राजगढ़, मंडला, धार, मुरैना और मंदसौर में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जहां आयोग ने मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से ही सभी मतगणना स्थल पर मौजूद रहने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, कल का दिन वो है जिसके लिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से भरपूर कोशिशें की गई, भरपूर मेहनत की गई, तमाम वादे किए गए जनता से, और जनता को अब कल अपनी आने वाली 5 साल की जो सरकार है वो मिल जाएगी। तैयारियां क्या कुछ हैं? देखिए, कल चुनावी जर्नी खत्म हो जाएगी। कल एमपी का किंग सामने आ जाएगा। कल अब ईवीएम जैसे ही खुलेगी तो मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन सा कमल खिलेगा और कौन सा कमल का देखिए सियासी ब्रेक लग सकता है, ये तय हो जाएगा मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए। और 5 सालों की सरकार जनता ने जो 17 नवंबर को मोहर लगाई है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर किसके दावे, किसके वादे, किसके प्रचार और किसके दम में दम है, ये कल तय हो जाएगा। देखिए, आज का सूरज ढलने वाला है और रात गहराने वाली, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये जो प्रत्याशी है उनके भविष्य का फैसला कल सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और दोपहर 12 बजे तक साफ होने लगेगा कि कौन एमपी की सत्ता का किंग बनेगा। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि एमपी में कमल काबिज होगा, बीजेपी का कमल या फिर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ। सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं। बीजेपी एग्जिट पोल को सही मान रही है, तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह या फिर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ, जो दूध के जले हुए और छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे, वो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट नहीं मान रहे और कह रहे जनता ने कुछ और ही एग्जैक्ट तय किया है और अपने माफिक वो मान रहे। खैर, ये तो कल साफ होगा जैसे ईवीएम खुलेगी और किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत पर देखिए दाग लगेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के युवा, आधी आबादी, आदिवासी, दलित
और ओबीसी और सवर्णों ने और साथ में किसानों ने किसकी किस्मत चमकाई है, ये कल नतीजे बताएंगे और साफ हो जाएगा कि देश के दिल मध्य प्रदेश में कौन काबिज होगा। सबके अपने अपने अलग अलग दावों वाले दंगल है वो मध्य प्रदेश में इस वक्त हाई नजर आ रहे हैं। मौसम भले ही ठंडा और सुहाना है और भोपाल जो झीलों का शहर है और जिसको शिमला से कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन यहाँ का सियासी मौसम है वो हाई नजर आ रहा है। तापमान बढ़ गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बुक हो गए और बताया जा रहा है कि अलग अलग जो आंकड़ों की कारीगरी है, यानी आंकड़ों में कमी ना रह जाए, इसलिए एक दूसरे पर डोरे डालने का जो काम है वो भी शुरू हो गया, यानी तोड़ मरोड़ कर और तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स को हवा दे दी है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट संजय शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से संपर्क बीजेपी कर रही है और दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जो बिकाऊ थे वो चले गए, सिंधिया पर निशाना साधा। अब जो है कांग्रेस पार्टी में प्योर है। बिल्कुल, कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी एग्जिट पोल था वो हम उसे नहीं मानते हैं, उससे बेहतर हमारी सीटें आने वाली हैं, और वहीं बीजेपी कह रही है कि मैक्सिमम सीटें 150 से ज्यादा हमारी आने वाली हैं। फिलहाल कल कौन सत्ता पर काबिज होगा वो तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।